JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम पुलवामा के मेन बाजार में मौजूद है और पुलवामा में अगर देखा जाए तो जैम भी रहता है। अगर खास तौर पे स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स भी रात को यहाँ पे नहीं चलती है। लेकिन वही उसी हवाले के साथ हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट जो पुलवामा के हैं वो हमारे साथ मौजूद है, फयाज अहमद वानी। उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। पहले आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर पुलवामा मेन टाउन की बात करें तो पुलवामा मेन टाउन में अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट व्हीकल्स यहाँ पे रखते हैं और फिर खुद चले जाते हैं तो उससे भी जैम लग जाता है। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार पुलवामा के बाजार में मौजूद नहीं होंगे तो फिर यहाँ जैम रात भर खत्म नहीं होगा। लेकिन उसी हवाले से यहाँ के मुकामी लोगों से भी ये भी गुजारिश है कि जो गाड़ियां वो सड़कों पे रखते हैं उससे बेटर था कि वो पार्किंग में रखे, क्योंकि अगर जो बस स्टैंड है वहां पे पार्किंग लगाई गई है तो लेकिन वहां पे लोग पार्किंग में गाड़ियां नहीं रखते हैं। उसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ फयाज अहमद वानी साहब मौजूद है। फयाज साहब आपका स्वागत है। फयाज साहब, क्या प्रॉब्लम्स है पुलवामा की? अगर बात करें स्ट्रीट लाइट्स तो चल रही थी बीच में लेकिन स्ट्रीट लाइट्स फिर बंद हो गई, तो उस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया यहाँ पे बात करने का। बेसिकली हमारे पुलवामा के अंदर बहुत सारे इश्यूज है, बर्निंग इश्यूज है जिन पे बात करनी जरूरी है। और आज उसी हवाले से हम डिप्टी कमिश्नर पुलवामा जो है बशारत क़य्यूम साहब, उसके पास गए थे एज ए ट्रेड पुलवामा। वहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स रेज किए। सबसे पहले जो आपने बता दिया कि स्ट्रीट लाइट्स की जो बात है, स्ट्रीट लाइट्स तो लगा दी गई है पुलवामा मार्केट के अंदर रोशनी के लिए, ताकि लोग रात के अंधेरे में बिना खौफ के चल फिर सके और बिना किसी हिंड्रेंस के या बिना किसी ट्रबल के चल फिर सके। लेकिन ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं हो पा रहा है। हम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास जब जाते हैं कि भाई स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं चल रही है, वो कह रहे हैं जी ये म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा जो है इनको फीस देना होता है, इनका कोई एग्रीमेंट नहीं है, वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन आवाम जो है, जनता, वो ये चीजें नहीं जानती है। अल्टीमेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो मालिक होती है डिस्ट्रिक्ट की। तो उसी एडमिनिस्ट्रेशन से हम एक बार फिर गवार लगा रहे हैं। आज सुबह भी हमने उनको अपना ये पॉइंट्स रेज किए कि पुलवामा के अंदर जो स्ट्रीट लाइट्स का है प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे हल किया जाना चाहिए। दूसरा अहम मुद्दा आपने उठाया कि ट्रैफिक जैमिंग का। देखिए जी, हर किसी टाउन के अंदर, हर किसी शहर के अंदर जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा रश रहता है गाड़ियों का, बहुत ज्यादा रश रहता है व्हीकल्स का, वहां पे एक ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट करना होता है ताकि ये जो ट्रैफिक का निजाम है वो बिना किसी हर्डल के, बिना किसी ट्रबल के चलता रहे। और उसमें लोगों का भी एक कंट्रीब्यूशन होता है कि अगर कोई अपनी गाड़ी पार्क करता है, पहले वो देखिए कि जहां पे वो पार्क कर रहा है ये पार्किंग स्लॉट है। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने इतना बड़ा चंक ऑफ लैंड जो ओल्ड जनरल बस स्टैंड के अंदर था पार्किंग के लिए वक्फ किया। तो हमारी भी लोगों से यही अपील रहा है कि जब वो पुलवामा के अंदर आते हैं वो अपनी कार, अपनी गाड़ी को पार्क करें उस पार्किंग स्लॉट में, ताकि मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है लाइटिंग का, क्योंकि आपको पता ही है ये जो कारोबार के लिए इलेक्ट्रिसिटी है ये लाइफ लाइन है। आप देख रहे हो फोर्स कट्स हो रहे, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है। अभी मीटराइज्ड एरियाज हो गए। मुझे नहीं लगता अभी किसी जगह थेफ्ट होता होगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर ऑलमोस्ट हर जगह पे लगे हैं। आप जहां पे भी दिखाएंगे कैमरा को या जहां पे भी आप देखेंगे स्मार्ट मीटर नस्ब हुआ है, लोग पे कर रहे हैं। अब ये पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक ड्यूटी बनती है, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 24/7 किस तरह से मार्केट के अंदर और बाकी सारे फीडर्स पे इलेक्ट्रिसिटी को अवेलेबल रखें, ताकि लोग इस हार्श विंटर में इलेक्ट्रिसिटी का फायदा उठाए। आप अभी देख रहे हो आइटम स्टार्ट हो गया है, लेकिन जिस हिसाब से और जिस तेजी से अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है, फोर्स्ड पावर कट्स है, इससे क्या होता है कि जब ये शाम को फीडर चालू करते हैं एकदम लोड बढ़ जाता है और इनको फिर रोटेशन वाइज पे इनको सर्किट स्टोर या फीडर्स को बंद करना पड़ता है, जिससे आवाम को काफी दिक्कत और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी इस बारे में पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी, यही मतलब हमारी एक ना पुरजोर इस्तदा रहेगी कि जो हमारा जनरल बस स्टैंड है कुछ गाड़ियों को रोटेशनल बेसिस पे यहाँ पे चलना दिया जाए, ताकि जितने भी पुलवामा के आसपास के इलाके हैं वहां से लोग ट्रैवल फ्री इजीली उनको एक्सेस हो जाता है टाउन के अंदर आने जाने का।
और ये जो 444 NH 444 पे काम चल रहा है उसको जरा थोड़ा तेजी से करे, ताकि जो कैलर और शुपियर का ट्रैफिक है, बाहरी वाला ट्रैफिक, वो डाइवर्ट होता और पुलवामा मार्केट के अंदर उतनी ज्यादा कंजेशन नहीं रहती, उतना ज्यादा ट्रैफिक जाम नहीं रहता। लोग ट्रबल फ्री आते पुलवामा के अंदर, अपनी शॉपिंग करते, किसी को हॉस्पिटल जाना है वो हॉस्पिटल जा सकता था ट्रबल फ्री। कोई स्टूडेंट्स है उनको अपने इंस्टीट्यूशन पे जाना होता है वो ट्रबल फ्री जाते, या किसी को शॉपिंग करनी होती है वो अपनी गाड़ी को पार्क करके ट्रबल फ्री शॉपिंग करता। हमारी यही इस्तदा रहेगी कि पुलवामा पुराना टाउन है, 79 में इसको डिस्ट्रिक्ट दिया गया था। जिन चीजों का ये हक रखता है वो हक पुलवामा को दिया जाए, ताकि पुलवामा भी प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस के उस मैप पे अपनी बर्तरी को हासिल कर पाए, अपने वजूद को बरकरार रख पाए, जिसका इसके साथ वादा किया गया था और जिसका इसको चलने का इख्तियार है, हक है। लेकिन फैज साहब, अगर देखा जाए जिस तरीके से कल भी हमने देखा, यहाँ के जो ऑटो ड्राइवर, जो मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि ये जैसे छोटे हाथी यहाँ पे चलते हैं, इनका ये कहना है कि हमें छोटे रूट्स दिए गए थे क्या पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड तक चलने के लिए, तो उसमें इनका गुजारा भी बनता था, बाकी चीज़ें भी बनती थी, बस स्टैंड ऊपर लगाया था, तो इनका भी कहीं ना कहीं रोजगार डिस्टर्ब हो रहा है। इसके लिए रद्दमल क्या रहेगा? नहीं, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि किसी के रोजगार पे कोई असर होना चाहिए। अगर ये जो छोटे ऑटो ड्राइवर्स है इनका भी अपना स्टेक है, अपना हक है, ये स्टेक होल्डर है, तो ये भी अपनी सर्विसेज जारी रखे। लेकिन मुजम्मिल साहब आप ही बता दीजिए, आपकी बहन को किसी दूर एरिया से आना होगा, उसको एक्सेस करना होगा, वो 4 जगह शायद गाड़ी नहीं बदल सकती है, क्योंकि उसमें काफी तकलीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि जो पुलवामा के आसपास के इलाके हैं उनको भी इजी एक्सेस हो पुलवामा के अंदर, ताकि ताजर बरादरी भी अपनी तिजारत को कायम रख सके। इन चीजों से किनको ज्यादा असर पड़ता है? एक बेसिकली जो ताजर फटर्निटी है, ताजर बरादरी है, इसी पे ज्यादा असर होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक के निजाम को भी स्मूथ लाइन करना जरूरी है, ताकि जो ट्रेडर्स फटर्निटी है वो भी अपना ट्रबल फ्री तिजारत को अंजाम दे सके, और यहाँ पे वो उस कम्युनिटी को भी साथ साथ प्रोग्रेस करने का हक है, जिस तरह और कम्युनिटीज को प्रोग्रेस करने का हक है। फैज साहब, अगर देखा जाए जिस तरीके से स्ट्रीट डॉग्स की बात करें, लाइट शाम को नहीं होती है मार्केट में, उस पर क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप अपील करते हैं? यही अपील रहेगी जो आज हमने उनको बता दिया, उनके नोटिस में लाया कि स्ट्रीट लाइट्स तो यहाँ पे लगा दी गई है। आप जब बस स्टैंड के अंदर जाएंगे 300, 400 कुत्ते एक साथ होते हैं, ड्रग बाइट्स का खतरा है, ड्रग बेनिस का खतरा है, बुजुर्ग लोग जाते हैं, तो फजर के वक्त लोग उठते हैं, फजर के वक्त लोग जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, उनको खतरा लाक होता है। अगर उन लाइट्स को रेस्टोर किया जाए, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद किसी को चलने फिरने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रात का अंधेरा होता है, अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग, हमारी बच्चियां, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जिनको नमाज पढ़ने जाना होता है, जो रात के वक्त किसी मजबूरी की वजह से घर से बाहर जाना होता है, पेशेंट्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगेगी तो डेफिनेटली इस पे असर आ जाएगा और लोग ट्रबल फ्री चल फिर सकते हैं। हमारे साथ रूफ साहब भी मौजूद है। रूफ साहब, क्या प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट, अगर पुलवामा टाउन की बात करें तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए, फरमा रहे थे वो दुरुस्त बात है। अगर देखा जाए हमारे टाउन के हवाले से, यहाँ पे वो कश्मीरी में एक कहावत है कि ब्रग तोच मेकुस्तान चुसुर, बिल्कुल वो हम पे अच्छी तरीके से लागू हो रही है। आप देखिए जो हमारे बेसिक्स है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट के हवाले से हो या पानी के हवाले से, पीने के पानी के हवाले से हो या ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जो बेसिक्स है उसमें हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। अब पिछले 1-2 सालों से जो यहाँ पे एक प्रोग्राम चला है ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ब्यूटिफिकेशन के ऑफ टाउन के हवाले से, उसमें भी आप देखिए पैसे कितने खर्च किए, चाहे वो फुटपाथ के हवाले से हो, जिस मकसद के लिए वो फुटपाथ बनाए गए थे, क्या उससे हम वो हासिल कर रहे हैं, ये एक सवाल या निशान है। हम पे भी एज ए कॉमन मैन, हम पे भी और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी, क्योंकि उनको देखना है कि जो ये फुटपाथ बनाए गए, क्या इस पे हम वो मकसद उससे निकल रहा है। दूसरा, जो डिजिटलाइजेशन ऑफ बोर्ड्स यहाँ पे किया गए थे, इंस्टॉल किए गए थे, उसमें फंड्स भी वागुजार हुए, पैसे भी निकाले गए, बिल्स भी, अब उन्होंने उसमें वो खर्चा भी किया, बिल्स भी निकाले गए, लेकिन उसमें अभी तक आप देखिए अभी तक वो अनइंस्टॉल ही है, अभी तक उनको इंस्टॉल नहीं किया गया। तो खासतौर पे क्या रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील, क्या रहेगी आप? मेरी जाती अपील और फेडरेशन के हवाले से भी एडमिनिस्ट्रेशन को यही रहेगी, जहाँ पे भी
जैसे हम बाकी मुल्कों में देख रहे हैं, फॉरेन मुल्कों में देख रहे हैं, जहाँ पे भी पैसा खर्च किया जाएगा वो ऐसा ना हो कि पहले हम एक साल हम रोड बनाए, अगले साल दूसरा डिपार्टमेंट आ रहा है वो सड़क वही रोड खोद रहा है। एक प्रॉपर वे, एक प्रॉपर चैनल के हवाले से हर कोई काम होना चाहिए, चाहे वो मैग्नेमाइजेशन हो या ब्यूटिफिकेशन के टाउन के हवाले से कोई भी काम हो, वो सारा काम एक अच्छी नवीयत में होना चाहिए। चाहे वो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से पूरा एक पैचअप तैयार होना चाहिए, एक प्रॉपर वे काम पूरा होना चाहिए। ये मेरी अपील रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। तो मेरे साथ यहाँ पे दूसरे साथी भी मौजूद है, तो इनका यही कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनकी यही है कि जो स्ट्रीट लाइट्स है जो यहाँ पे शाम को नहीं चलती है उनको चलाया जाए। खासतौर पे इनकी अपील यही रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। और खासतौर पे जो जैम रहता है, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ यहाँ के ट्रैफिक पुलिस मौजूद ना हो तो ये जाम शाम तक खत्म नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल आप तक हम हर कोई खबर पहुंचाते रहते हैं, तो जुड़े रहिए अगली खबर के साथ।